आपका दामन पाक साफ हो और अगर आप जो बात कह रहे हैं तथ्यों पर आधारित हो तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी मुझसे भी ज़्यादा दिलेर हैं। मेरी ताकत मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे माँ बाप हैं, उनकी शिक्षा है और उसके सामने फिर कोई कुछ नहीं है। दोस्तों, वैसे कहने में तो हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ हम सबको वो आज़ादी है जो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए? क्या यहाँ के पत्रकारों को वो आज़ादी है जो उन्हें मिलनी चाहिए? अगर वाकई में उन्हें वो आज़ादी है तो आज न्यूज़ क्लिक से जुड़े जिन पत्रकारों के यहाँ छापेमारी हुई उसे जायज़ कहा जा सकता है। अभिसार शर्मा के बारे में हम सब जानते हैं, वो एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं। उनके अलावा जिन लोगों के यहाँ भी आज छापेमारी हुई है वो सब के सब मशहूर हैं और सब ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। हो सकता है आपको किसी पत्रकार की कोई बात पसंद नहीं हो, लेकिन ये बात बिल्कुल ईमानदारी के साथ कही जा सकती है कि जिन जिन पत्रकारों के यहाँ छापेमारी हुई है वो सब के सब ईमानदार पत्रकार हैं। अभिसार शर्मा का हमने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू किया था, तब भी उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये कहा था, न मैं डरता हूँ न डरूंगा। इस मौके पे जबकि आज उनके यहाँ छापेमारी हुई, पुलिस उनके लैपटॉप को ले गई, उनके मोबाइल को ले गई, तो आप वो इंटरव्यू देखिए जिसमें उन्होंने पहले ही मुझसे कहा था मैं कभी नहीं डरता, ईमानदारी से अपना काम पहले भी करता रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। जब देश का हर पत्रकार सत्ता के सामने नंगा नाचने को मजबूर हो जाए, ऐसे में सिर्फ 2, 4, 10 लोग ऐसे हैं जो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही बात मानना है, बोल के लब आज़ाद है तेरे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पत्रकारिता जगत की बुलंद आवाज़ अभिसार शर्मा। अभिसार जी, डर नहीं लगता आपको? डर की क्या बात है, ये लोग बार बार कहते हैं डर नहीं लगता है। मैं सवाल कर रहा हूँ, जो काम 2014 से पहले कर रहा था वो अभी भी कर रहा हूँ, तो उसमें क्या डर की बात है? कोई डर की बात नहीं। आपको रोजाना पूरा बीजेपी का IT सेल रोजाना दसियों हजार लोग गाली दे रहे हैं, वो तो बहुत कम दे रहे हैं, घर वालों को धमका रहे हैं, फिर आप घबराते नहीं? जैसे मैंने कहा कि आपका दामन पाक साफ हो और अगर आप जो बात कह रहे हैं तथ्यों पर आधारित हो तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी मुझसे भी ज़्यादा दिलेर हैं, मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं और उसे समझते हैं, तो ये मुश्किलात नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब आपका परिवार जो है वो आपको साथ ना दे रहा हो। मेरी ताकत मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे माँ बाप हैं, उनकी शिक्षा है और उसके सामने फिर कोई कुछ नहीं है। अभिसार जी, ये बताएं, सत्ता के करीब पत्रकार हर दौर में रहे हैं, मतलब, लेकिन अभी क्या ऐसा ज़माना आ गया कि हर कोई लगता है झुक गया है बिल्कुल उसके आगे? नहीं, देखिए, झुकना तो खैर 2014 से पहले भी कई पत्रकार झुके हुए थे 10 जनपद के सामने, मगर अभी प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप रेडियो रवांडा बन गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे हिटलर के ज़माने में गिबल्स हुआ करते थे, हमारा मीडिया उसी प्रचार तंत्र का अनुसरण कर रहा है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं तो चलिए बोलते रहिए, आपकी इच्छा है, आपकी नियत है, मगर आप दिक्कत ये है कि आप समाज को तोड़ने बांटने का काम कर रहे हैं और इतिहास आपको सलीके से याद नहीं रखेगा। मान लीजिए हुकूमतें आपके ख़िलाफ़ हैं, उनके लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आम आदमी उसे आखिर वो इतना अंधा कैसे हो गया कि आप जैसे कुछ गिने चुने पत्रकारों को नहीं समझ पा रहा हो? नहीं, हर देश का दौर होता है और अभी हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ बहुमत को पीड़ित के तौर पर पेश किया जा रहा है, बहुमत को भड़काया जा रहा है और हम सब उसी नशे में हैं। वही धतूरा हम सब ने चाटा हुआ है, तो दौर है। अब देखिए कब तक चलता है और हम इसका कितना नुकसान जो है उठाते हैं, ये सब भी देखना होगा। सर, आप इसी हिम्मत से काम करते रहेंगे? जो भी, अब मैं हिम्मत है नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, काम करते रहूँगा।